नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 15 और लास्ट पार्ट। और इस पार्ट में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, शोक अथवा प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन वाक्यों में शब्दों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ इस तरह से बदलते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। और जो एक्सक्लेमेटरी मूड होता है उसको असर्टिव मूड में बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दुख सूचक शब्द आए हों तो उन शब्दों को हटाकर सैड के स्थान पर, अगर टू प्रीपोजिशन लगी है सैड के बाद तो वो लगी रहेगी कि बस सैड को चेंज करेंगे, तो सैड के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सैड अलास आई एम रूइंड। तो रिपोर्टेड स्पीच में एक दुख सूचक शब्द प्रयोग किया गया अलास। इस शब्द को हटा करके सैड के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर प्रीपोजिशन टू और ऑब्जेक्ट दिया होता तो प्रीपोजिशन टू और वो ऑब्जेक्ट लगा रहता, तो केवल सैड को चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ। और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का दिया गया है तो ही के अनुसार आ जाएगा ही आई के स्थान पर। फिर टेंस चेंज करेंगे, एम का पास्ट फॉर्म वाज रूइंड। रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यदि प्रसन्नता का भाव और रिपोर्टेड स्पीच में तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे सैड हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो यहाँ प्रसन्नता सूचक शब्द आया हुर्रा, इसको हटा करके सैड के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो लिखा जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय कंजंक्शन दैट। वी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा दे। फिर टेंस चेंज करेंगे हैड वन द मैच। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैड हा हा माई फ्रेंड हैज़ कम। तो यहाँ पर बनाएंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय कंजंक्शन दैट। माई फर्स्ट पर्सन का है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिज फ्रेंड। फिर टेंस चेंज करेंगे हैड कम। रूल नंबर नेक्स्ट। यदि किसी वाक्य में ब्रेवो शब्द दिया गया हो तो इसे हटाकर सैड टू के स्थान पर, यहाँ पर टू भी प्रीपोजिशन हट जाएगी, सैड टू के स्थान पर अप्लाउडेड या प्रेज्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू देम ब्रेवो यू हैव वेल डन। तो इसे चेंज करेंगे आई अप्लाउडेड। अप्लाउड का मतलब प्रशंसा करना या तारीफ करना होता है। आई अप्लाउडेड देम, ब्रेवो हटा देंगे, कंजंक्शन लगेगा दैट। यू सेकेंड पर्सन का है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा दे। फिर टेंस चेंज करेंगे हैड वेल डन। अगला रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आश्चर्य का भाव हो, अब अगर आश्चर्य का भाव होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ हाउ या व्हाट से शुरू किया गया होगा, तो फिर सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग किया जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच जिसका प्रारंभ हाउ या व्हाट से किया गया होगा, उसमें अगर वाक्य का प्रारंभ हाउ से किया गया हो तो हाउ वाले वाक्य में सेंटेंस को असर्टिव करते हुए हाउ को वेरी में चेंज करेंगे और व्हाट वाले वाक्य में वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाएगा और सेंटेंस दोनों टाइप में असर्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। तो हाउ वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हाउ के बाद में या व्हाट के बाद में अगर क्वालिटी दी गई है तो फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरी पहचान है कि लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगा होगा, तो फिर इसको चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजंक्शन लगेगा दैट। फिर रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव करेंगे और असर्टिव करने पर हमें सब्जेक्ट सबसे पहले लाना होगा और वो सब्जेक्ट मिलेगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले या बाद में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर वर्ब दी गई इज, तो इज से पहले लिखा गया द रेन, यही सब्जेक्ट है तो द रेन से ही सेंटेंस शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में वर्ब लिखेंगे द रेन वाज और हाउ ब्यूटीफुल को उठा के बाद में लाएंगे, जिसमें हाउ को वेरी कर देंगे, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द फार्मर सेड व्हाट ए कोल्ड नाइट इट इज। तो इसमें चेंज करेंगे द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
फिर कंजक्शन लगेगा दैट, और उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट दिया इट, जो कि थर्ड पर्सन का है, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर टेंस चेंज करेंगे वाज। अब बचा है व्हाट ए कोल्ड नाइट, जिसमें व्हाट को वेरी में चेंज करेंगे, लेकिन आर्टिकल वेरी या ग्रेट से पहले प्रयोग किया जाएगा, दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड नाइट। तो ये थे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, और इसके अलावा कोई खास सेंटेंस नहीं होते हैं, तो ये कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं था। और उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टोटल 15 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है, और आप पूरे 15 पार्ट एक बार देख लीजिए तो आपको पूरी तरह से डायरेक्ट नेक्स्ट समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, तो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। धन्यवाद।